हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड मेथड, जिसे हमने बोला था इजी मेथड, ठीक है ना। वो डिस्कस करेंगे। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो और क्लास को लाइक भी कर दो। अगर आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है ना। तो फिर टाइम वेस्ट ना करके क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो फिर अपना थर्ड मेथड था, हमने फर्स्ट पढ़ लिया था। जैसे बोला था हमने क्या, फैक्टर मेथड मतलब गुणनखंड विधि देख ली थी। और सेकंड देख लिया था हमने सिद्धाचार्य का सूत्र देख लिया था, ठीक है। अब थर्ड पढ़ते हैं हम इजी मेथड। इजी मेथड, इस मेथड से आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हो। और ये मतलब मेथड कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ही बनाया गया है पर्टिकुलर। जिससे क्या होगा, आप क्वेश्चन देखोगे और सीधा उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी अपने को टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, वो चीजें देख लो। अब देखो आपके पास व्हाट इक्वेशन क्या होती थी, तो आप बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती थी, इक्वल टू जीरो आ गया। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब इसको क्या करो, दो पार्ट में बांट दो। उसको एक टेबल के तरीके से समझ लो, जिससे आसानी होगी समझने में, ठीक है। अब देखो एक तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, प्लस है सब में। दूसरी क्या कर दोगे, दूसरी में आप कर दोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया आपने, एक तो यहाँ पे आपने प्लस रख लिया, एक आपने यहाँ पे माइनस रख लिया। अब देखो जब भी यहाँ पे प्लस आए ना, अब क्या क्या चीजें लिखनी वो सारी चीजें स्टेप बना दो। जब भी यहाँ पे प्लस आए ना, तो क्या होगा, इसके जो मूल निकलेंगे ना, इसके जो रूट निकलेंगे वो क्या होंगे, उनके साइन होंगे वो समान होंगे। क्या होंगे, समान, मतलब समान चिन्ह हो जाएंगे। जैसे आप क्या लिख लोगे, रूट साइन आ जाएंगे, वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, समान आएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना। जैसे देखो यहाँ पे माइनस आ गया ना, तो रूट के जो भी साइन आएंगे वो क्या आएंगे, तो वो असमान आएंगे, डिफरेंस आएंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो क्या लिख लोगे, डिफरेंस होंगे, डिफरेंस साइन आ जाएगा। मतलब एक प्लस का आ जाएगा और एक माइनस का आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। वो चीजें कैसे आएगी वो बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले हमने कंडीशन क्या देख ली, जब भी यहाँ पे मतलब कांस्टेंट के आगे जो भी चिन्ह है ना, वो क्या अगर प्लस आ जाए तो जो भी रूट निकलेंगे वो क्या होंगे। आप बोलोगे सर जो भी होगा प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन दोनों के दोनों समान होंगे, या तो दोनों प्लस हो जाएंगे या दोनों माइनस हो जाएंगे। लेकिन देखो अगर कांस्टेंट के आगे क्या आ गया, माइनस आ गया सर, तो क्या हो जाएगा, अपने दोनों के दोनों जो मूल होंगे, दोनों के दोनों जो रूट होंगे वो डिफरेंस होंगे। मतलब एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का आ जाएगा, अगर एक माइनस का तो दूसरा प्लस का आ जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं इसमें सर प्लस प्लस कब आएंगे और माइनस माइनस कब आएगा। अब देखो तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे प्लस आ गया, जैसे यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे प्लस आता है, मतलब एक्स का जो गुणांक है ना वो भी पॉजिटिव आता है, तो मूल क्या आ जाएंगे, तो आप बोल दो कि माइनस के आ जाएंगे, दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस के मूल आ जाएंगे। अपने मूल क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिख लोगे, माइनस लिख लोगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया आपका, ठीक है। कब हुआ, जब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, एक्स का जो गुणांक था, एक्स का जो कोफिशिएंट था वो क्या था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, उसका डिफरेंस आ गया, उल्टा आ गया, ठीक है। व्युत्क्रम लिख सकते हो। दूसरा देखो क्या कर दोगे, रूट तो समान रहने, किस कंडीशन के लिए थे वो भी देख लो। तो इसमें लिख लो, पार्ट फर्स्ट का जो ए था ये समीकरण, इसी का पार्ट पार्ट फर्स्ट का जो बी समीकरण देख लो। अगर आ जाए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस का सी इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ दोनों में प्लस है, सी के आगे दोनों में प्लस है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे क्या था, आप बोल दोगे यहाँ पे तो प्लस था और यहाँ पे अपना आ गया माइनस आ गया। जब यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्या करोगे, अब देखो तो साइन क्या आ जाएंगे, आप लिख लोगे साइन आ जाएंगे अपने, रूट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, रूट के साइन आएंगे वो क्या आएंगे, दोनों के दोनों क्या आएंगे, तो बोलोगे दोनों के दोनों समान आएंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएंगे, दोनों प्लस के आ जाएंगे। चीजें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे क्वेश्चन करोगे ना तो सारी चीजें समझ आ जाएगी। ये थोड़े स्टेप है तो वो बता देता हूँ, जिससे बेसिक पता चल जाएगा करना कैसे है। तो क्या समझ गए, यहाँ पे प्लस है मतलब दोनों के दोनों रूट समान है, यहाँ पे प्लस है तो रूट माइनस के है दोनों, और यहाँ पे माइनस है तो रूट रूट प्लस के, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं देखो यहाँ पे
यहाँ पे अगर क्या आता है आपके पास माइनस आ रहा है, मतलब ये अपना हो गया ए और ये बन जाएगा बी, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों के दोनों रूट अलग होंगे, एक हो जाएगा प्लस और एक हो जाएगा माइनस, यही तो होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अब देखो माइनस आया तो दोनों रूट अलग हो गए, यहाँ पर भी क्या होंगे, तो यहाँ पर भी लिखोगे डिफरेंस आएगा रूट, डिफरेंस साइन हो जाएंगे रूट के, ठीक है। वहां पर रूट के साइन क्या था, सेम था, तो क्या लिख लोगे, सेम रूट साइन, तो यहाँ लिख सकते हो सेम साइन हो गया, तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यहाँ पे क्या रूट कैसे आ रहे थे, सेम साइन के आ रहे थे, समान चिन्ह के आ रहे थे, ये लिख सकते हो, क्या लिखोगे, चिन्ह जो होगा समान होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, तो समान चिन्ह हो जाएगा। चिन्ह कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, तो अलग अलग चिन्ह होंगे, डिफरेंस होंगे। चिन्ह कैसे आ जाएंगे, विपरीत आ जाएंगे, डिफरेंस आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या लिख लोगे, विपरीत साइन, डिफरेंस चिन्ह आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक तो प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर प्लस माइनस तो हो गया, अब कौन सा प्लस देंगे और किसको माइनस देंगे ये कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना, देखो यहाँ पे अगर प्लस है ना, जो यहाँ पे प्लस आ रहा था उसका उल्टा उसको बड़ा कर दोगे, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ बड़ा क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो बड़ा वाला साइन, बड़ी वाली जो भी संख्या आएगी ना वो किस में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए, दो रूट होंगे, बड़ी वाली जो संख्या होगी वो माइनस में हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर तो क्या था, आपने बोल दिया सर प्लस था, उसका विपरीत कर दिया हमने, उसका विपरीत माइनस आ गया, वो बड़ा आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, जैसे ही माइनस आ रहा है तो बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, रूट, तो कौन सा हो जाएगा आप बोलोगे, तो प्लस वाला हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा और माइनस वाला हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। स्टेप में पहले तो साइन देख लो, फिर स्टेप बता दूंगा कैसे सोल्व करना है। तो क्या समझे, पहले दो चीजें बताई मैंने, यहाँ पे अगर एक तो प्लस हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, प्लस के लिए एक कंडीशन बना दी, माइनस के लिए दूसरी कंडीशन बना दी। ठीक है, अब बात करते हैं, जब भी प्लस होगा तो दोनों के दोनों चिन्ह हो जाएंगे रूट के, दोनों रूट समान चिन्ह होंगे, या तो पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दोनों समान होंगे। वही देखो यहाँ पे माइनस आ गया तो दोनों के दोनों रूट क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों मूल क्या हो जाएंगे, अलग अलग चिन्ह हो जाएंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। अब देखो आपने बोला सर ये तो ठीक है दोनों समान होंगे, तो कौन से प्लस होंगे और कौन से माइनस होंगे ये कैसे पता चलेगा, तो आप देखोगे इसको, इसको मतलब एक्स के गुणांक को देखोगे, ये अगर पॉजिटिव आता है तो क्या बोल दोगे, दोनों रूट नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और ये अगर नेगेटिव आता है तो दोनों रूट पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब देखो इसकी बात करते तो सर आपने बोला एक प्लस होगा एक माइनस होगा, हम किसको प्लस बोले किसको माइनस बोलोगे, तो जैसे आप फैक्टर निकालोगे ना, जो बड़ा यहाँ पर अगर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर होगा ना उसको माइनस लिख लोगे, जैसे आप फैक्टर निकालोगे ना, जो यहाँ पे क्या होगा बड़ा किसको बोलोगे, तो माइनस होगा ना, अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या कर दोगे, छोटा किसको कर दोगे, तो प्लस को तो बड़ा कर दोगे, छोटा माइनस को कर दोगे, जो ही चिन्ह है ना उसको छोटा करना है और उसका उल्टे को बड़ा कर देना है। ठीक है, ये तो मैंने बता दी, चिन्ह बता दिया। अब देखो इससे सोल्व कैसे करोगे, इसका ट्रिक क्या होगी, इसकी मेथड क्या होगी वो देख लो, स्टेप देख लो। चिन्ह में तो दिक्कत नहीं होगी ना किसको, ये तो सारी चीजें लिख लेना, ये वापस समझ नहीं आने वाली फिर, और इसको बार बार नहीं देखने वाले, सीधा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा फिर। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, कुछ स्टेप देख लो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका क्या है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है ना, और ए को सी को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा अपना ए सी आ जाएगा। सेकंड में आप क्या लिख लोगे, सेकंड में आप सेकंड स्टेप में आपको यही करना है, ए सी के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करे तो ए सी आ जाए अपने पास, और जब उसको ऐड करे तो क्या आ जाए, एक्स का गुणांक आ जाए, मतलब जो बी है ना वो आ जाए, एक्स का गुणांक आ जाए। तो क्या करना है, एसी के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे दोनों को ऐड करे या मतलब घटाए या जोड़े
तो क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा अपने पास। और अगर गुणा करें मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ए सी आएगा। तो क्या लिख लोगे आप, ए मल्टीप्लाई सी के ऐसे फैक्टर, मतलब गुणनखंड। गुणनखंड करे जिससे दोनों को जोड़ने या घटाने पर x का कोफिशिएंट मिल जाए अपने को, x का कोफिशिएंट प्राप्त हो, मतलब x का कोफिशिएंट प्राप्त हो जाए, गुणन अपने को ये मिल जाए, b मिल जाए अपने को, ठीक है ना। इसके ऐसे फैक्टर कर दोगे ac के, जिससे x का कोफिशिएंट अपने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज अपने को लिखनी है, लिख ली होगी सबने। तो अब देखो क्या करना है, ये सारी लाइन लिख लो, लिख लिया होगा। अब देखो कैसे अप्लाई करना है, देख लो, हटा दूं मैं। क्लियर चीजें तब होगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अब तो देखो मेथड देखा, अब क्वेश्चन देखो एक, जैसे अपने पास एग्जांपल ले लेते एक, आपको दे रखा है, जैसे कल वाला क्वेश्चन था ना अपना, सीधा सारे से किया था हमने, गुणनखंड विधि से किया था, वही क्वेश्चन करके देखते हैं वापस से, देखो फिर नई क्वेश्चन कर लेंगे, पहले वो वाले देख लो सेम। हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, एम एक्स से आगे मतलब एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर के गुणन को हम क्या बोलते थे, ए बोलते थे कोफिशिएंट को। ए मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो क्या हुआ, 6 आया, 6 आया। अब 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं, जिससे क्या आ जाए, उसको जोड़ो या घटाओ तो क्या आ जाए अपने पास, आप बोलोगे 5 आ जाए, 5 आ जाए। आप बोलोगे सर मैं लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा मैं, एक तो 2 लिख लूंगा और एक 3 लिख लूंगा। 2 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5, और गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। अब सर इसके चिन्ह कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा, ये पॉजिटिव है, दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, समान हो जाएगा। और यहाँ पे क्या नेगेटिव है, मतलब दोनों चिन्ह क्या होंगे, प्लस के हो जाएंगे। ये आ जाएगा +2 और +3, ये इसके क्या है, फैक्टर है, ये इसके क्या है, रूट है, सॉरी क्या है इसके, रूट है, मूल है, ठीक है ना। तो ऐसे मूल निकालना, कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं लगा अपने को, सीधा डायरेक्ट इसके फैक्टर किए और आंसर निकल गया। आप क्या बोल दो, इसके रूट क्या आ जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, बस सिंपल सा आ गया, ठीक है। दिक्कत है किसी को, कितना जल्दी निकल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया अपना। एक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर दे, हो गया होगा ये सबका, यहाँ पे कर लेते। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 2x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब इसके फैक्टर करके दिखाओ आप कैसे करोगे फैक्टर, अपने को सॉरी यहाँ पे 9 है, वो वाला वापस वाला लिख लिया, सेम लिख लिया क्या, और यहाँ पे आ जाएगा 10, क्या था, 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करके दिखाने आपको, तो सबसे पहला काम क्या था आपका, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 20 आ जाएगा। इसको लिख सकते हो, या फिर इसको 20 मत लिखा करो, ऐसे लिख के रखा करो कि 2 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि इससे फैक्टर करने में आसानी हो जाएगी। अब अपने को 9 बनाना है, कैसे भी करके दो ऐसे फैक्टर बनाओ इसके, इससे 9 हो जाए। 9 कब होगा, एक तो 4 और 4 आ जाए और 5 आ जाए, 2। आप 10 को क्या लिख सकते हो, 10 का लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो, 2 का 2 से किया तो 4 आ गया, और एक आ गया 5, तो अपना आ गया, एक तो 4 आ गया और एक 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस है, दोनों क्या होंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है सर, माइनस आ रहा है, जैसे ही माइनस आया तो फैक्टर किसके होंगे, प्लस के होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा। इसके रूट क्या निकल जाएंगे, 4 और 5, सही सर, नहीं अभी और बाकी, क्या बाकी है सर, यहाँ पे आपने किसका मल्टीप्लाई किया था, ए का मल्टीप्लाई किया था, तो ए का क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे, 2 का भाग भी दोगे आप, जैसे 2 का भाग दोगे 4/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा।
4 में 2 का डिवाइड दिया तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 2। 5 में 2 का डिवाइड दिया तो 5/2 आएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट क्या आ गई, तो आप बोलोगे एक तो आ गया अपने पास 2 और एक आ गया 5/2, 5/2 आ गया। दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। इस तरीके से अपने को सोल्व करना है, ठीक है, तो कर लोगे सब, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, हो गया होगा ये सबका। देखो इस ट्रिक में आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक परेशानी है। क्या परेशानी है, ये है कि जिसके आप फैक्टर नहीं कर सकते ना, उसके आप रूट निकाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीधा चारे वो है ही वो लगा दोगे, उससे अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते देखो एक दो क्वेश्चन और करके देख लो आप, जिससे डाउट क्लियर हो जाए कि कैसे करने होते हैं ना। दो चार क्वेश्चन होंगे ना तो सारा समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन से, इस मेथड से आप कैसे करोगे। देखो जैसे आपके पास है x² प्लस 7x, फिर प्लस का है 12, मतलब 12 आ गया। ठीक है, अब इसकी फैक्टर करके दिखाओ। 12 के क्या करोगे, पहले तो क्या करो, इसको एक ही जगह कुछ है नहीं, मतलब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आना है, तो इसके ऐसे फैक्टर करो जिससे क्या हो जाए आपका, तो मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए, 12 आ जाए, और ऐड करो तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। अब देखो क्या लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो इसके 4 और 3 लिख लोगे ना, तो ये आ गया अपना 4 और 3 आ गया। 4 और 3 को जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा अपना 7 आ जाएगा, वही इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा अपना, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब देखो साइन प्लस था तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे, ये तो हो गया। अब सर इसके आगे साइन कैसे आएंगे ये बताओ, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अगर प्लस आता है उसका उल्टा लिख लो, तो माइनस लिख लिया, बस ये आ गया आंसर इसका। कुछ करना पड़ा क्या, नहीं, सीधा सा आंसर आ गया। क्या करोगे, इसकी फैक्टर किए, ये प्लस का तो दोनों चिन्ह समान आ जाएंगे। अब समान कौन से आएंगे, प्लस रखे या माइनस रखे, उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, इसको देखोगे, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख लो, और अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस टाइप से कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो जैसे अपने पास है 5x² माइनस 18x और फिर प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब इसकी फैक्टर आपको करके दिखाना है, क्या करोगे, अब देखो अपने को क्या लिख के आना है, 5 को मल्टीप्लाई 9 से करो पहले, तो ये बन जाएगा अपना, आप लिख लोगे 5 मल्टीप्लाई 9, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। मतलब अपने को लाना है 45 लेके आना, कैसे भी करके 45 लेके आना, कैसे लाओगे। अब देखो, अब इसको 9 के भी पार्ट कर सकते हो ना आप, इसको लिख क्या सकते हो आप बोल दोगे सर हम इसको लिख लेंगे 3 × 3 आ जाएगा, दिक्कत नहीं ना किसी को। 3 का 3 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा अपना 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको लेके आना है 18 लेके आना है, और मल्टीप्लाई करो तब 45 आना चाहिए। अब देखो आप 15 का 5 का 3 से करो तो कितना हो जाएगा 15, आप इसको लिख सकते हो, एक तो आ गया 15 और एक आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा, ठीक है। 15 को 3 को ऐड करो कितना होता है 18 हो रहा है, ठीक है। 15 का 3 से मल्टीप्लाई करो 45 होता है, नहीं 45 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 45 हो जाएगा ना अपना, ये 45 हो गया, मतलब इससे फैक्टर तो अपने हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस है, मतलब दोनों चिन्ह क्या होंगे, समान होंगे। अब कौन से समान होंगे, प्लस रखोगे या माइनस रखोगे, इस पे आ जाओ। इस पे देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सर आ रहा है माइनस, मतलब चिन्ह क्या आ जाएंगे, प्लस क्या आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा, मतलब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, सॉरी इसके रूट क्या हो जाएंगे, आप बोल दो इसके रूट हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 15 और 3 आ जाएगा। सही लिखा मैंने, रॉन्ग लिखा, क्यों रॉन्ग लिखा भाई, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर वापस क्या करना था, ए का डिवाइड भी देना था। ये आपके पास क्या है 5 है, तो 5 का डिवाइड दे दो, 5 का भाग दे दो, 5 का दे दोगे भाग, दे दिया। जैसे 5 का भाग 15 में दिया तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आप लिख लोगे 3 लिख लोगे। तो x बराबर क्या आ गया, x इक्वल टू अपना क्या आ गया, एक तो आ गया 3 आ गया, और इसका इसमें डिवाइड दोगे तो 3/5 आ जाएगा। अब सही है नहीं है, अब अपना आंसर सही है। ये चीजें याद रखना, ऐसा मत करना कि सीधा आंसर लिख लो, ए का डिवाइड करना वो भी याद रखना, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हो, तो ये मेथड बहुत ही इजी मेथड है, जिससे जल्दी जल्दी आंसर निकल जाते हैं, इसलिए नाम भी इसका क्या रखा है, इजी मेथड। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे अपने पास क्वेश्चन है x² माइनस
एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। अब 6 के फैक्टर करो, यहाँ तो कुछ है नहीं, मतलब एक ही है, एक का मल्टीप्लाई 6 से करोगे 6 आएगा। फैक्टर करो इसके, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 और 3 करोगे तो 2 में से 3 में से 2 चला गया तो 1 आ जाएगा, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आ रहा है माइनस आ रहा है, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे। अब किसका चिन्ह क्या होगा, प्लस किसका होगा माइनस किसका होगा, ये कैसे पता चलेगा, आ जाएंगे हम इस पे आ जाएंगे। अब देखो ये अगर माइनस है तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला प्लस वाला हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, बस निकल गया रूट, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे माइनस होता है तो दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे, ठीक है पता चल गया। अब किसको प्लस बोले किसको माइनस बोले, यहाँ पे जो भी चिन्ह है उसके उल्टे को बोल देंगे बड़ा, मतलब उसके उल्टे को क्या बोलेंगे बड़े वाला आ जाएगा। मतलब यहाँ पे माइनस है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस बड़े वाला हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया आंसर। अपना रूट क्या आ गया, इसके मूल क्या आ गया, तो आप बोल दोगे एक्स की वैल्यू आ गई, एक तो 3 -2 आ गया और एक आ गया 3, अल्फा और बीटा का मान क्या आ गया -2 और 3 आ गया। दिक्कत नहीं है ना किसी को, माइनस वाला भी क्वेश्चन कर लिया किस टाइप से आएगा, तो ये भी हो गया अपना। एक क्वेश्चन और करे, अब देखो जैसे ये हटा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टर करने प्लस है, पहले करके दिखाओ आप, 2 मिनट है आपके पास, करो ये तब जब तक मैं हटा रहा हूँ ये। हो गया होगा सबका, कैसे किया होगा आपने, तो सबसे पहले क्या कर दिया आपने, इसके फैक्टर करने, ऐसे फैक्टर करने थे, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, ऐसे फैक्टर करने थे मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाए और ऐड करो तो 6 आ जाए। तो क्या कर सकते हो आप, तो आपने बोला एक तो सर 4 और 2 हो गया, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा और ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, आ गया। यहाँ पे प्लस है मतलब दोनों चिन्ह क्या होंगे समान होंगे। अब देखो सर यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब इन दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, एक का डिवाइड करोगे मतलब 1 का डिवाइड करोगे वही का वही आना है, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 और 2 आ गया, मतलब अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल दोगे तो दिक्कत नहीं है ना, किसको किस तरीके से करना है अपने को ना। तो इजी मेथड इतना सिंपल है जिससे आप बहुत ही जल्दी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल सकते हो, रूट निकाल सकते हो, मूल निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो फिर आज के लिए क्लास को यही रखते हैं अपनी, तो कल फिर नेक्स्ट मेथड देख लेंगे। इसके जो हमने सीताचार्य का पढ़ा था ना नियम सूत्र पढ़ा था ना, उसमें देखा था कि उससे ही पता चलेगा आपको कि आपके जो मूल होंगे जो रूट होंगे काल्पनिक होंगे इमेजिनरी होंगे या रियल होंगे, वो कैसे पता चलेगा, वो कल की क्लास में डिस्कस करने वाले। ठीक है ना, फिर आज के लिए क्लास को यही रखते हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना।